Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Carbon and Compounds. ये वाला जो लेक्चर है ये टोटली कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है. ध्यान से देख लेना. अगर आप चाहो तो लेक्चर मिस कर सकते हो. ये लेक्चर मिस करने से मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जब अगले साल साइंस लोगे ना बेटा, वहां पर अगर ये लेक्चर सुना होगा ना, पहले से ही सुना होगा, तो अगले साल आपको बड़ा फायदा होने वाला है साइंस लेने वाले बच्चों को, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर होगा. अब तक जो हम एक बंदे को जानते हैं वो है एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप का सिंबल हमने आर और स्लैश रखा हुआ है. इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है. अब यहां पर हम अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स की बातें करेंगे. अलग अलग ग्रुप्स को चाहिए क्या? हम जानते हैं ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना हमें पता है. और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है. अब क्या होता है, ध्यान से. और कार्बन की आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता ही है. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बात करते हैं, यार मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हाइड्रोजन तू एक काम कर, तू आ जा, तू तो खुश हो जा. हाइड्रोजन कहता है ठीक है भाई, मैं तो खुश हो गया, आप अपना देख लेना. तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास हो जाते हैं 7. तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है OH. बट ये एक डंडा बताता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की मुझे भी कमी है. तो ध्यान से, ये जो पहला फंक्शनल ग्रुप बनता है इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल का मतलब ही आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और ऑक्सिल मतलब ऑक्सीजन. हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसी ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप या अल्कोहल फैमिली बोलते हैं इसको. ये पहली फैमिली है. ध्यान से देखना, लॉजिकल. अब ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं. कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 होते हैं. कार्बन ऑक्सीजन को ऑफर देता है. कार्बन ऑक्सीजन को ऑफर देता है, आजा यार प्लीज आजा, तेरे पास 6 है ना, तू खुश हो जा, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ला, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले जा. तो क्या होगा, मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर क्लास देख रही है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक खाली इधर एक खाली, क्योंकि टोटल कार्बन के पास अभी 6 का जुगाड़ हुआ है, उसे 2 चाहिए. इस फैमिली को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप. लॉजिकल बात समझना. एम आई क्लियर? ये चीज जरूरी है. लगे अगर गड़बड़ है तो पीछे रिवाइंड कर लेना. अब कार्बोनाइल ग्रुप के आगे 2 रास्ते होते हैं, ध्यान से देखना. इधर R को 1 चाहिए, ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक खाली इधर एक खाली. तो जो इधर एक खाली है उसमें हाइड्रोजन को बुला लेता है. हाइड्रोजन को जब बुलाता है तो ये बन जाता है CHO. CHO और स्लैश, अभी भी एक बंदे की जगह खाली है, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप. कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप. और ये जो डबल बॉन्ड O और इधर से खाली, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है, जिसमें क्या आएगा वो भी बात की बात है. अब ऐसे ही खाली बैठे हुए थे तो इसने बोला क्या सर ऐसा हो सकता है, C डबल बॉन्ड O इधर खाली के साथ अगर ये आ जाए तो? जी आ सकता है OH. तो एक और फैमिली बन जाती है COOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. कौन सा ग्रुप बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप. ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. अब ध्यान से देखो, तो एक है अल्कोहल ग्रुप OH वाला, एक है कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला, एक है CHO ग्रुप एल्डिहाइड वाला, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH वाला, जितना आपकी बुक में दे रखा है. और एक ग्रुप जो कि बड़ा शैतान ग्रुप होता है वो होता है हेलो ग्रुप. हेलोजेंस का ग्रुप जो होता है, क्लोरीन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. फ्लोरीन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. ब्रोमीन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. आयोडीन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन कम रिएक्टिव होता है. ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखा हुआ है. तो इस ग्रुप को बोलते हैं हेलो ग्रुप.
और हमारा अल्काइल ग्रुप तो कौन है, CnH2n+1, जिसके आगे एक डंडा लगा हुआ है कि एक बंदे के आने की जगह है। ये टोटल 5-6 मिनट का जो मैंने लेक्चर कराया है, इसके बिना भी आपका गुजारा हो सकता है। अब आप शादी कराएंगे। अब R की शादी हम कराते हैं X से। तो X जो था वो हेलोजन ग्रुप्स था, हेलो, और R जो है वो एल्केन्स से आया था, तो इसका हमने नाम रख दिया हेलो एल्केन्स। प्लीज बात को समझना, एल्केन्स क्यों, क्योंकि अल्काइल में सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, बस एक बंदे के आने की जगह नहीं थी, वो हम ले आए हैं। तो जब जहां सारे सिंगल बॉन्ड्स आते हैं वहां उसको वापस उसका पुराना नाम मिल जाता है एन वाला। अब क्लास देखेगी सर ये होता है CnH2n+1 और X की जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैं Cl लूंगा, तो मैंने N की जगह डाला पहले 1। जब मैंने N की जगह 1 डाला तो CH3 और X की जगह मैंने लिखा Cl। तो अब जरा इसकी नेमिंग करनी है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो CHH और यहां पे Cl है, क्योंकि Cl इसकी ब्रांच है और ब्रांच पहले कार्बन एटम के साथ है, तो नाम होगा क्लोरो। क्लोरो, और एक कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा मिथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए आपका नाम होगा क्लोरो मीथेन। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। इसी में अगर मैं n की वैल्यू ले लूं 2, मैंने n की वैल्यू ली 2, तो C2H5 और Cl अगर खोल के भी स्ट्रक्चर लिखें तो ऐसा हो जाएगा, एक C है तो यहाँ H3 आ जाएगा, H2 और साथ में एक Cl, क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो क्लोरो ईथेन हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो 3, 4 और 5 मेंबर्स इसके प्लीज लिख लेना ध्यान से। बाई चांस बच्चा कहता है सर ये पढ़ा दो ना, अगर क्लोरीन सेकेंड कार्बन के साथ हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ये H3, ये H, ये H2, ये H2 और ये H3। तो रूल वही है, पेरेंट चेन कौन है, पेरेंट चेन है पेंटेन, ब्रांच कौन है, क्लोरो ब्रांच, और ब्रांच का नंबर क्या है 1, 2, 2। तो यह घबराने की जरूरत नहीं, इसका नाम हो जाएगा 2/क्लोरोपेंटेन, 2/क्लोरोपेंटेन, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये थे हेलो एल्केन्स। इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, बहुत है। अब आ जाओ कौन सी फैमिली में, अगली फैमिली में, विच इज अ बिग फैमिली और काम आने वाली फैमिली है। अल्कोहल का मतलब सिर्फ शराब नहीं होता, अल्कोहल बहुत और जगह भी यूज होती है। अल्कोहल बहुत सारी दवाइयां बनाने के भी काम आता है। अल्कोहल पेंट, वार्निशेस, बहुत सारी चीज बनाने के काम आता है। इसमें आर की शादी OH के साथ हो जाती है। आर की शादी जब OH के साथ होती है तो ये बनता है CnH2n+1OH। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ध्यान से देखना, इसमें हम n की वैल्यू डालेंगे 1, इसमें हम n की वैल्यू डालेंगे 2, इसमें हम n की वैल्यू डालेंगे 3 और n की वैल्यू डालेंगे 4। अब जब n की वैल्यू 1 डलेगी तो ये हो जाएगा CH3OH, CH3OH, और सरनेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि शादी हुई है। अब जरूरी नहीं है चेंज करना, बट कार्बन कंपाउंड्स में सरनेम चेंज करना जरूरी है। तो क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो CHH और OH है, क्योंकि आपके अंदर एक कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा मीथेन, बट क्योंकि आपका H चला गया था और उसकी जगह OH आ गया है, इसलिए आपका नाम हो जाएगा मीथेनॉल।
नॉल, ये याद रख लेना। ये जो है सिंपलेस्ट अल्कोहल है, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है। सबसे छोटी जो अल्कोहल होती है वो मीथेनॉल होती है, और इसको इसके घर वाले कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल अल्कोहल। और ये वाली अल्कोहल जहरीली होती है, जहरीली। अगर ये पी ली तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। पीने वाली अल्कोहल ये नहीं होती। एन की वैल्यू डालो 2, जैसे ही 2 डालोगे तो C2H5OH, C और C, H H H H H, और यहां पर आ जाएगा OH, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2OH। तीनों तरीके से अभी खुद लिखना, क्योंकि भाई साहब के अंदर 2 कार्बन एटम है, तो आपका नाम हो जाएगा इथेन और लास्ट नाम हो जाएगा ऑल, इथेनॉल। इनके घर वाले इनको किस नाम से जानते हैं? इथाइल अल्कोहल। आपकी फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है, जिसका नाम समाज में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इज्जत से लिया जाता है। तो अल्कोहल फैमिली में सबसे प्रतिष्ठित मेंबर जो होता है, जो सबसे पॉपुलर मेंबर होता है, वो होता है इथेनॉल। और इंसान पॉपुलर अपने नाम से नहीं बनता, इंसान पॉपुलर अपने काम से या कर्मों से बनता है। तो इथेनॉल वो अल्कोहल है जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम आता है। ये बात याद रख लेना। इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो इथेनॉल है। अब n की वैल्यू 3 डालूंगा, सो C3H7OH, तो क्लास बोलेगी 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और कुछ बुक्स में इसको कंडेंस करके ऐसे भी लिखा हो सकता है C3H8O। घबराना मत, ये भी उसी का फॉर्मूला है। n की वैल्यू 4 डालूंगा तो C4H9OH, आपका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेनॉल। ये याद रख लेना, मैंने 4 मेंबर्स आपको अल्कोहल फैमिली के करा दिए हैं। हमारी कौन सी फैमिलीज अब हो गई हैं? हमारी हेलोजेंस फैमिली हो गई, हमारी हाइड्रोक्सिल फैमिली हो गई। अब मैं आता हूं एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। ध्यान से देखना, जिसमें CHO को भी एक चाहिए और R को भी एक चाहिए। तो देखते हैं, R को जब CHO से बनाते हैं तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो प्रोमिनेंट वर्ड है वो अल है, AL, ये याद रख लेना। और R में थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CHO, और N की वैल्यू यहां पर डलती है 0 से। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहां पर N की वैल्यू डलती है 0 से। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड फैमिली है, एक कार्बन तो वो अपने साथ लाती ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई हो या ना हो, कार्बन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कार्बन कौन लाया है? एल्डिहाइड ग्रुप खुद अपने साथ लाया है। तो यहां पर जब आप इनके 5 मेंबर्स के नाम लिखोगे तो यहां पर आप n की वैल्यू 0 भी डालोगे, n की वैल्यू 1 भी डालोगे, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। ये ध्यान से देख लेना, 0 क्यों डाली? क्योंकि एक कार्बन वो अपने साथ लाए थे। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू 0 डाली, C0, 2 zeros are 0, बट यहाँ पे +1 है, तो पहला मेंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा HCHO। कौन आ जाएगा बेटा? HCHO। और क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन एटम है तो इसका नाम होगा मीथेन। इनका E हट जाएगा और ऑल लग जाएगा, इसका नाम होता है मिथेनल, AL लग जाएगा। ये जो AL है ये एल्डिहाइड फैमिली को दिखाता है, मीथेनल। और एल्डिहाइड फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर जो होता है
वो मिथेनल होता है। ये बात याद रख लेना। अब आप n की वैल्यू डालोगे 1। जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आएगा CH3CHO। पूरे परिवार में 2 कार्बन एटम है, इसीलिए आपका नाम होगा इथेनल। ये याद रख लेना। n की वैल्यू 2 डालोगे, यहां पर n की वैल्यू 2 डलेगी तो C2H5CHO, 3 कार्बन एटम है तो आपका नाम होगा प्रोपेनल। n की वैल्यू 3 डालेंगे तो C3H7CHO, 3 और एक 4 कार्बन एटम है तो आपका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ये याद रख लेना। ये मैंने आपको कराई है एल्डिहाइड फैमिली। अब आती है कीटोन ग्रुप। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। कीटोन ग्रुप जो है वो ये वाला ग्रुप है बेटा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कीटोन, ONE, सरनेम में जो यूज होगा वो यूज होगा कीटोन। इसमें होता है C+O, खाली खाली। यहां पर भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है और यहां पर भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है। दोनों सेम नहीं होते तो एक जगह R लिख देते हैं और एक जगह R' लिख देते हैं। इसको RCO R' भी लिख सकते हैं। R को हम CnH2n+1 CO CmH2m+1 भी लिख सकते हैं। इसमें n की वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी होगी, m की वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी होगी। अब जो ग्रुप क्लास और जो रिकॉर्डेड क्लासेस का फर्क क्या है? बच्चा कहेगा सर मैं तो n की वैल्यू 0 डालूंगा। मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक कार्बन है। मैं कह रहा हूं भाई वैल्यू 1 से डाल, बच्चा कह रहा है नहीं। बच्चा कह रहा है कि मैं वैल्यू 0 डालूंगा। मैंने कहा भाई डाल ले, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत हो। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। HCO, इधर भी 0 डाली, HCOH होता है HCHO, जो कि एल्डिहाइड होता है। ये सब कैलकुलेशन उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी, बट जिस बच्चे के माइंड में ये डाउट आया है वो बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ना चाहता है, तो उसने कहा सर ठीक है समझ आ गया, आप क्यों बोल रहे हो कि n की वैल्यू 1 से डालनी है। अब सिमेट्रिकली चलेंगे। हम क्या करेंगे, पहले वाले में n की वैल्यू भी 1 डालेंगे और m की वैल्यू भी 1 डालेंगे। जब n की वैल्यू 1 डलती है यहां पर, तो अब तो आप पुराने हो गए हो। CH3CO, m की वैल्यू भी 1 डालो ताकि साथ साथ चलो। CH3CO CH3 डिजाइन। टोटल फैमिली में 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है, इसलिए शुरुआती नाम तो होगा प्रोपेन, और क्योंकि ओन वाली फैमिली है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। जी हाँ, सिंपलेस्ट कीटोन जो है प्रोपेनोन है और फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी प्रोपेनोन है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस बार हमने n की वैल्यू 1 ही रखी, m की वैल्यू 2 रख दी। साथ साथ चलेंगे, आराम से चलेंगे। जब n की वैल्यू 1 रखी तो CH3CO, m की वैल्यू 2 डाली, C2H5। पूरे परिवार में 1, 2 और 2 4 हैं तो आपका नाम होगा ब्यूटेनओने, ब्यूटेनोन। जी हाँ, आपका नाम होगा ब्यूटेनोन। अब हम n की वैल्यू भी 2 डालेंगे, m की वैल्यू भी 2 डालेंगे। साथ साथ चल रहे हैं ना, 1 1 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, फिर 3 3, ऐसे करके। अब जब 2 डाली तो C2H5CO C2H5। परिवार में 2 और एक 3 और 2 5 कार्बन एटम है तो परिवार का नाम हो गया पेंटेन, पेंटेनोन। ये बात याद रख लेना। अब अगर अच्छे हो तो n की वैल्यू 2 ही रखना, m की वैल्यू 3 डालना, फिर n की वैल्यू भी 3 डालना और m की वैल्यू भी 3 डालना। आप कीटोन फैमिली से अवगत
हो जाओगे। ये नेमिंग वगैरह काफी ज्यादा जरूरी है, प्लीज इस चीज को देखना। ये थे कीटोन्स। क्या थे? कीटोन्स। आराम आराम से चलो, जब दिल करे पॉज करो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स यार। हम आपके मुरीद हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? हमने कीटोन ग्रुप भी कर लिया। अब हमारे पास जो ग्रुप बचा है वो कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें COOH को भी एक चाहिए। तो उई 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 कार्बोक्सिलिक एसिड का सर नेम है जो है वो बाजार से बुलाया, वो होता है ओइक एसिड। ये याद रख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सर नेम है वो ओइक एसिड है। अभी समझाता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। एक C ये भी घर से लाता है, तो CnH2n+1 COOH। और क्योंकि एक N ये घर से लाया है तो इसमें N की वैल्यू 0 से डलती है। N की वैल्यू 0 से डलेगी तो जैसे ही N की वैल्यू 0 डालोगे HCOOH, ये 0 ये 0 बट एक 1 था, तो HCOOH को बोलते हैं, एक कार्बन एटम है तेरे अंदर, तो मीथेनोइक एसिड। ये इस फैमिली का पहला मेंबर होता है। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। अब हम N की वैल्यू डालेंगे 1, CH3COOH। पूरे परिवार में एक और एक 2 कार्बन एटम है, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब तक आपको इसका फॉर्मूला रटना पड़ रहा था, अब आपको आई होप कि मैं ये फॉर्मूला समझा पाया हूं। इस फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर जो होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। अब आप N की वैल्यू इसमें 2 भी डालो, N की वैल्यू इसमें 3 भी डालो। 2 डालोगे तो क्या होगा? C2H5COOH। N की वैल्यू 2 और एक 3 है, तो 3 कार्बन एटम है, तो आप हो प्रोपेनोइक एसिड। आप क्या हो गए सर? प्रोपेनोइक एसिड। ये भी काम का है, बट इस फैमिली का जो स्टार है, जो सिरके वाले प्याज खाते हो ना, उस सिरके में जो एसिड डलता है वो एसिटिक एसिड है। ये बहुत काम आने वाला एसिड है, नुकसान नहीं देता, ऑर्गेनिक एसिड है, एडिबल एसिड है। हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं। अब इस चैप्टर में हमारा चौथा 5वां लेक्चर आ चुका है। चौथे और 5वें लेक्चर के बाद अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आप चाहो तो आप मुझे पॉज पूज कर लो, बट जो देखना है अब जो मैं करा रहा हूं वो कुंडली बनवा रहा हूं। मैं सारे परिवार की कुंडली बनवा रहा हूं। जब हमने पढ़ा था तो हमने एल्केन पढ़ा था। एल्केन से जब एक H ले लिया गया तो वो बेचारा अपाहिज हो गया और बन गया अल्काइल और स्लैश। अब जैसे ही उसको, बेटा कोई गलत वर्ड हो तो बुरा मत मानना, कोई इंटेंशन नहीं है, OH दे दिया तो वो बन जाता है, ध्यान से, वो बन जाता है अल्कोहल। क्या बन जाता है बेटा? अल्कोहल। ये चीज समझ आई? अब अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करें, तो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ा रहा हूं। और एल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा हाई लेवल है। और बच्चा कहेगा अगर ऐसी बात है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप रिडक्शन करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्डिहाइड या कीटोन की
आप रिडक्शन करोगे तो आप वापस क्या लेके जा सकते हो, अल्कोहल। ये मैंने आपको आज कराए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुंडली बताई। बच्चे ने कहा क्या सर अल्कोहल की शादी कार्बोक्सिलिक एसिड से हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। वो जो शादी होती है वो होती है H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और उस शादी को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। और फिर जो बनता है उसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर की होती है स्वीट स्मेल। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको कराऊंगा, कोर्स में हो या ना हो। ये मैंने आपको रिलेशनशिप टेबल बना के दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस टेबल को कम से कम 3 बार जरूर बनाना। और जब मैं पढ़ा रहा हूँगा ना तो देखना आपको ये चीज मक्खन की तरह समझ आएगी। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, उसकी अगर आपको क्या करनी है, कंबशन, अगर आपको कंबशन करनी है तो ऑब्वियसली आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन दे दी, कितनी कितनी भैया, सफिशिएंट, तो हमेशा निकलेगा CO2 H2O और मोर हीट, ये याद रख लेना। और अगर आपने ऑक्सीजन दी इनसफिशिएंट, कम ऑक्सीजन दी, तो निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड H2O और लेस हीट। ये बात याद रख लेना। जो पहली प्रोसेस है उसको बोलते हैं CC, और जो दूसरी प्रोसेस है उसे बोलते हैं IC। पहली प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीट कंबशन और दूसरी को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कंप्लीट कंबशन होगी, जब क्या होगी, कंप्लीट कंबशन होगी, तो CO2 H2O और मोर हीट निकलेगी। इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड H2O और लेस हीट निकलेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कोई भी ले लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी। केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, तो इसमें आते आते हम एक चीज हमेशा याद रखते हैं कि सोडियम जब भी आता है, सोडियम किक्स हाइड्रोजन। सोडियम जब भी आता है हाइड्रोजन को लात पड़ती है, ये बात याद रख लेना। सोडियम जब भी आएगा हाइड्रोजन को लात मारेगा, ये जरूर याद रख लेना। और एक और बात, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज H2O। इसमें जब भी ऑक्सीडेशन होगी तब H2O निकलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले लेक्चर पे जाने से पहले, अगले लेक्चर पे जाने से पहले आप इस लेक्चर को मिनिमम बच्चे 2 बार जरूर सुनना। 2 बार सुनोगे तो जिंदगी भर आपको दोबारा कार्बन एंड कंपाउंड्स में परेशानी और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला लेक्चर बहुत छोटा सा प्यारा सा होगा, उसके बाद एक खतरनाक लेक्चर होगा, एंड वी विल soon reach the end of the chapter. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।